स्लीपर्स आ गई हैं और अब मैं नीचे जा सकता हूँ, नहीं तो अदरवाइज कैसे जाता है यार। मैं ना स्लीपर्स लेके नहीं आया था, बूट्स पहन के आया था, शूज मैंने कल के लिए रखे थे और स्लीपर्स मैं लेके नहीं आया। मैं तो लेके आया था। तुम्हारा सही है यार, मेरा ना बैग में इतनी जगह नहीं बन रही थी तो है ना शूज ले लिए, 2 डबल शूज ले लिए तो 2 जोड़ी शूज। हाँ वही ना। हमारे शूज नहीं खत्म हो रहे। तुम्हारे क्या दिक्कत हो रही है डिम्पी बाजी? भाई क्यों नहीं चल रहे? भूख लग रही है, तुमने खाना नहीं है, हमें तो 4 भी हो गए हैं, कुछ चलो 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 आ रहे हैं, चलो चलो। हम नहा धो के तैयार भी हो गए, तुम्हारे वो मेरे बेबी रूस गया, मेरा बेबी रूस गया। चलो आ रहे हैं डिम्पी बाजी, कर दो चैन लूब, कर दो चढ़ाई। ये लगा डिम्पी बाजी ने गेयर। भाई 500 किलोमीटर प्लस पे ना चैन लूब करना पड़ता है, तो 500 से ऊपर चल गई है तो चैन लूब कर रहे हैं। इसके बाद बाइक बिल्कुल ओके है, पेट्रोल डलवाना और निकल जाना है। फुल कर दो, 0 करना। हो गया 0, करो। ध्यान रख लेना चाहिए, कभी इधर उधर से गड़बड़ कर दे तो 0 करा लिया है, अब इससे भरवा रहे हैं। बस मैं आगे कर लेता हूँ पहले। तो शीशा नहीं लग रहा था, एम सील से जुगाड़ कर रहे हैं डिम्पी बाजी, अगर कुछ कर पाए तो देखें। सही पकड़े हैं एम सील को, सही पकड़े हैं आप सही पकड़े हो एम सील को। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे आ चुके हैं। अब आगे टोल टैक्स आएगा, वहाँ पे एक स्टॉप रहेगा, उसके बाद फिर स्मूथ एकदम मक्खन, फिर अपने ब्रेक होंगे। हाईवे के कोई ब्रेक नहीं होने वाले हैं, जबरदस्त तरीके से चलने वाले हैं। और अभी टाइम थोड़ा सा वैसे लेट हो गया, निकलते निकलते हम 1 बजे के करीब निकले हैं, 1 या 12:30 के बीच में कुछ ऐसा टाइम था। अब हाईवे पकड़ने के बाद शायद 1 से ऊपर हो चुका है और देखते हैं कितने बजे तक हम घर पर लगा पाते हैं। जैसा भी रहेगा आपको पता चल जाएगा और वीडियो को देखते रहना। वैसे ना मैंने आज इंट्रो नहीं दिया, तो इंट्रो देते हैं। व्हाट्सएप पे बिल्कुल देते सेट बैक विद वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। हीरो 8 का यूज़ नहीं किया, मैं लेके तो आया था, ये यहाँ लगा सकता था। चलो देखते हैं, अगर टेस्ट करने का मन करेगा तो मैं लगा लूँगा, नहीं तो अदरवाइज रहने देंगे जैसा भी है। ये वाला एंगल भी थोड़ा सा ना वैसे इंटरेक्टिव हो जाता है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है। यहाँ पे भी ट्राई करने वाले हैं। वैसे किलोमीटर यहाँ दिखा रहा है 297 किलोमीटर, ये आहिस्ता आहिस्ता घटने वाले हैं। ऐसा थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि कितने किलोमीटर रहेगा। 300 से प्लस किलोमीटर है यहाँ से आगरा का एक्सप्रेस वे। चलिए चलते हैं। सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर, हेलो हेलो। बिल्कुल 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 बिल्कुल, फोटो लीजिए, वीडियो बनाइए, जो मन करे वो कीजिए। एक्सप्रेस वे पे लगभग 50 किलोमीटर करीब कवर कर लिए हैं। रास्ता तो आपको पता ही है, स्मूथ रहने वाला है, ऐसे ही रास्ता रहने वाला है। बाकी मैंने एक चीज़ नोटिस और की है कि इसमें ना हेडवे का डिफरेंस, जो कि एक से दूसरी गाड़ी में बीच में डिफरेंस करके चलने के लिए 70 मीटर का रेकमेंड किया है। तो काफ़ी लंबा डिस्टेंस रखना चाहिए, मेंटेन करके चलना चाहिए, क्योंकि सडनली अगर ब्रेकिंग करेंगे तो आगे से ठुकने का रिस्क रहता है। थोड़ा सा गैप बना के रखना चाहिए। हमने कल ये बात का डिस्कशन भी किया था कि ना कल चलेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि आने के टाइम में ना गैप बना के नहीं चल रहे थे, साथ साथ थोड़ा सा क्लस्टर के टाइप में चल रहे थे और स्टैगर्ड फॉर्मेशन में नहीं चल रहे थे, एक के पीछे एक चल रहे थे। तो दोनों चीज़ें गलत है। स्टैगर्ड फॉर्मेशन में चलेंगे और थोड़ा सा गैप मेंटेन करके चलेंगे, जिससे अगर आगे से कोई ब्रेकिंग होती है या पैनिक ब्रेकिंग होती है तो एक दूसरे में ठुकने का रिस्क नहीं रहता है। काफ़ी ज़रूरी चीज़ है और ये सेफ्टी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एक्सप्रेस वे में चलने के लिए, कि गैप बना के चलिए। बाकी सब बढ़िया है यार। अब यहाँ से कितना रह गया? 250 किलोमीटर रह गया, बस किलोमीटर गिनते जाना पड़ता है। ज़्यादा कुछ दिखाई दे रहा है नहीं, 1-2 गाड़ियाँ दिखाई दे रही है, आप सामने देख रहे हो, बिल्कुल क्लियर रास्ता दिखाई दे रहा है। कोई एक गाड़ी आती है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर के बाद, और नहीं तो रास्ता ही रास्ता नज़र आता है ऐसा। बाकी धूप आज थोड़ी सी कम है, आने के टाइम में ना धूप थी, थोड़े से क्लाउड है हल्के हल्के, ज़्यादा नहीं है। बारिश ना हो, लास्ट टाइम मैं जब आया था, जब मैं नेपाल की राइडिंग में वापस आ गया था, क्योंकि मेरी बाइक में कुछ इशू आ गया था, तब आने के टाइम में बारिश मिली थी तो भीग गया था, मैं बड़ा परेशान हुआ था। वैसे मैंने रेन कवर वगैरह रख रखे हैं, बस स्टिल मैं चाहता हूँ कि रेन ना हो और दिक्कत ना आए। बाकी सब बढ़िया है यार। अभी चलते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है, कुछ मज़ेदार चीज़ें होती है तो आपको दिखाते हैं। बाकी हम ब्रेक, तो हमारा जो पहला ब्रेक लेने वाले हैं वो जो यहाँ पे रेस्ट एरिया आता है, यहाँ पे पेट्रोल पंप भी होता है और खाने के भी ऑप्शन होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा एक ब्रेक ले लेंगे। पहला ब्रेक कॉफ़ी ले रहे हैं, 80 किलोमीटर पे रुक गए हैं, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा यार। इतना बड़ा ब्रेक लेने बनता नहीं था इतना जल्दी। अगले वाले स्टॉप पे रुकते, थोड़ा सा बड़ा ब्रेक ले लेते हैं 1 घंटे तक का। यहाँ पे बस 5 या 10 मिनट का ब्रेक सही था। बड़ा ब्रेक सही रहता भाई। अरे नहीं यार, आगे कितने तुम आगरा पे रुकने की प्लानिंग कर रहे हो क्या? मैं सोच रहा हूँ आगरा पे आज स्टे कर लेते हैं, बहुत लंबी ड्राइव। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम निकल जाएंगे। निकला तो हुआ है, 25 साल हो गए, 32 साल हो चुका।
हम घर निकल जाएंगे ना। चलो चले मितवा इन ऊंची नीची राहों में, हम निकल लिए हैं। बाकी मैंने ना लाइनर निकाल दिया है क्योंकि गर्मी लग रही थी, पहले भी लग रही थी। मैं सोचा कि यार हाईवे पे क्या ठंड लगे, इसलिए डाल के रखता हूँ। बार बार निकालना से डालने का सीन नहीं करता क्योंकि सभी वेट करते हैं फिर, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी में निकल आए। हाईवे पे भी इतनी ठंड नहीं है कि उसको लगा के रखना चाहिए, तो मैंने निकाल के डाल दिया। बड़ी मुश्किल से डाला है टॉप बॉक्स में, कभी टॉप बॉक्स खुल ना जाए। ऐसा होता तो नहीं है नॉर्मली, बट रिस्क तो हो भी सकता है। रिस्क तो थोड़ा सा हल्का फुल्का होता ही है क्योंकि वैसे भी मैंने थोड़ा सा ओवर वेट कर रखा है और फुल भर रखा है अपना टॉप बॉक्स, क्योंकि मैं पीछे वाली सीट पर कुछ कैरी नहीं कर सकता। प्रभजोत आया था और वैसे मैंने सामान समझ में नहीं आया मैंने क्या क्या डाल लिया था इस बार ट्रिप में, इतना सामान, और वो भी छोटी ट्रिप पे, समझ में नहीं आया, पता नहीं, चलो हो जाता है। बाकी लैपटॉप के कारण भी थोड़ा सा सामान ज़्यादा हो जाता है। अभी निकल चले हैं, यह पहला ब्रेक था, यहाँ पे पहला स्टॉप था। एक स्टॉप और आता है इस एक्सप्रेसवे पे, उस पर जाके फिर ब्रेक लेने वाले हैं। और मैं तो कह रहा था कि यहाँ पे 10 मिनट का ही ब्रेक लेते हैं, बट 10 मिनट का ही नहीं ब्रेक हुआ, 1 घंटे का ब्रेक हो गया है। अब मैं ही निकला हूँ, मेरे देख के क्या होता निकल ले, नहीं तो अदरवाइज बैठे रहेंगे। और मुझे थोड़ा सा रिस्क एक और भी लग रहा है कि रात को कभी ना फोग ना हो जाए, फोग हो गई ना तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर ना आगरा से दिल्ली लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि हम आगरा रुके, क्योंकि इतनी बड़ी राइड नहीं है कि हम आगरा रुक के जाएँ और फिर दिल्ली पहुँचें। और मन तो वैसे किसी का भी नहीं है ऐसा रुकने का, बट लेट हो जाएगा, फोग हो जाएगी तो फिर रिस्क बढ़ जाता है और रिस्क लेना बनता नहीं है। और गाड़ियाँ ठुकती बहुत है फोग में यार, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे फोग रात के टाइम लेट होता है, सो इससे थोड़ा सा रिलीफ ये है कि हम रात को लेट से पहले ही निकल जाएं शायद। देखते हैं बाकी कैसा क्या होता है, जैसा भी होगा आपको पता चल जाएगा। अभी चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। पेट्रोल हाफ से नीचे दिखा रहा था, अभी फिर थोड़ा सा ऊपर हो गया, पता नहीं, मैं भी थोड़ा बहुत ऊपर डाउन करता होगा। बाकी भी पेट्रोल डलवा लिया जाए, इसके बाद काफ़ी लंबे टाइम बाद आएगा, सो रिस्क ना लेते हुए यहाँ डलवा लेंगे। कहाँ डलवाएं? हाँ हाँ हाँ, बैठे रहो हाँ, बैठे रहो। फुल कर दो, कर दो 1200 कर दो। मज़ा ही आ गया राइड करके। पीछे एक भी छोटा सा ब्रेक लिया था हाफ एन आवर का, फिर उसके बाद हम चल दिए थे और सभी ने ज्वाइन कर लिया था। हमें वहाँ वेट किया था सबका आधा घंटे, काफ़ी देर मेरा वहाँ ब्रेक हो गया था। अभी सभी ने ज्वाइन कर लिया, सभी आ गए साथ। और अभी थोड़ी देर बाद टोल टैक्स आ जाएगा, तो फिर वहाँ से हम विदाई का टाइम आ जाएगा। जयपुर वाले अलग निकल जाएंगे, लोकेश और लक्ष्मण, और हम दिल्ली वाले अलग निकल जाएंगे। बाकी हम जैसे चल रहे हैं गलत है वैसे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमें स्टैगर्ड फॉर्मेशन में होना चाहिए और थोड़ा सा गैप मेंटेन करना चाहिए। ऐसे फैल के भी नहीं चलना चाहिए क्योंकि हाईवे कवर हो जाएगा। और पीछे से स्पीड देख ही रहे हो कितनी तेज चल के आ रही है। सही सलामत पहुँच गए हैं, बाकी सभी आ चुके हैं। अभी टाइम हो गया है कि अंदर का जो मैंने इनर लाइनर निकाला था ना वो पहन लेता हूँ, क्योंकि ठंड हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा और पेट भी थोड़ा सा गुड़गुड़ तो कर रहा है। मुझे फ्रेश होने का मन कर रहा है। यहाँ देखता हूँ, यहाँ फ्रेश होने का कोई ऑप्शन होगा तो यहाँ पे कर लेंगे, नहीं तो आगे चल के कर लेंगे। बाकी जो जयपुर वाले हैं यहाँ से बाय बाय कर देंगे, क्योंकि इसके 10-20 किलोमीटर के बाद है ना आगरा वाला कट आ जाता है, तो अलग निकल जाता है, दिल्ली वाला कट अलग निकल जाता है, क्योंकि हम दिल्ली की तरफ जाएंगे और जयपुर वाले ओबियसली आगरा होकर निकलेंगे। जयपुर की तरफ उनका अलग रास्ता हो जाता है। हाँ जी लोकेश जी, क्या छुपा रहे हो, क्या क्यों घबरा रहे हो? इतना जो मुस्कुरा रहे हो, इतना जो तुम मुस्कुरा रहे हो, क्या चीज है जो छुपा रहे हो? है सही कह रहा हूँ ना मैं? बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो है। बाकी सभी आ गए हैं, इतना बड़ा ग्रुप अपना। मेरा कैमरा में सही ब्राइटनेस दिखा रहा है, पीछे दिखा पीछे कर। ब्राइटनेस सर जबरदस्त है भाई साहब, अल्टीमेट है। क्योंकि ना मैंने क्या किया, फ्लैश ऑन कर रखा है। अब वो फिर भी अच्छा है। 12 भी ठीक है, 13 की दोनों सेम है, ज़्यादा फर्क नहीं है, बट प्रो में फ़र्क है। इसमें ऑडियो में दिक्कत आती होगी ना? नहीं, बिल्कुल सही ऑडियो है। हाईवे पे ना अगर जैसे ट्रैफिक तेज चल रहा हो ना तब दिक्कत कर सकता है। बाकी ना ऑडियो मुझे सही लग रही है। बाकी ना कमेंट करके बता दो, एक बात बताऊं क्या, सही ऑडियो है। नहीं, एक कैमरा कम है। हाँ, ये तो करेगा भाई, इसने प्रो ले लिया है। कोई नहीं, हम जल्दी ले लेंगे, टेंशन मत ले। मैं डील का वेट कर रहा हूँ, डील मिल जाए तो बाहर से मंगा लेता है, हमें डील का वेट करना पड़ता है यहाँ पे। तू मंगवा लेगा भाई, तू यहाँ से लेगा, वो भी महंगा 2 लाख लेगा तू। नहीं, सस्ता सेटअप भी जरूरी है, भी तेरे लिए कुछ और है जो फरवरी में आ रहा है। फरवरी में आ रही है, फरवरी में नहीं जनवरी में आ रहा है। इंटरेस्ट पे थे ये काफी बार बोला है कि ये एरिया रात को कैसा जबरदस्त लगता हो, क्योंकि हम मॉर्निंग में निकल जाते थे, बट आज है ना हम रात को यहाँ से निकल रहे हैं, तो देख रहे हो ना कितना गजब लग रहा है नज़ारा। मज़ा आ गया देख के, और जो इच्छा थी वो पूरी हो गई। वैसे मैंने स्टार्ट में आया था ना कभी 3-4 साल पहले, जब ये बना था कम्प्लीटली, शायद इसमें काम हुआ नहीं था,
बट जब भी देखा था मैंने ज़बरदस्त लगता है। रात के टाइम में निकला था, मज़ा आ गया। ये वाला था या पिछले वाला ऐसा ही कुछ आता है, लाइटिंग वाइटिंग, बड़ा मज़ा आ गया था गजब का। अभी हम वैसे ना आगरा के लिए लेफ़्ट निकलते हैं, दिल्ली के लिए स्ट्रेट निकलना है हमें, और अब फिर हम आ जाएंगे यमुना एक्सप्रेस वे पे। सबको वैसे भूख लग रही है, देखते हैं कहीं डिनर का कहीं पॉइंट मिलता है जहाँ खाना खुना अच्छा मिल जाए, वहाँ पर खाना खा लेंगे। कम से कम 30-40-50 किलोमीटर तो चलना पड़ेगा एटलीस्ट, क्योंकि वहाँ पीछे तो कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। चलिए अभी निकलते हैं। बाकी आगरा के लिए निकल गया, दिल्ली के लिए स्ट्रेट। सारे हेलमेट आ गए हैं, बाकी मैं अपना टैंक बैग भी लिया है। सेफ रहेगा यार, बाहर रहता तो दिक्कत ही रहती। यहाँ देखते खाने का ऑप्शन क्या मिलता है, अगर समझ में आता है यहाँ ठीक है, नहीं तो बाहर में ऑप्शन है काफ़ी। मेरा वैसे डोसा खाने का मन कर रहा है, डोसा दिखाई तो दे रहा नहीं है, डोसा नहीं दिखाई दे रहा है, सैंडविच वगैरह दिखाई दे रही है, और नीचे बर्गर वगैरह है। जो भी देखते हैं अच्छा लगेगा वो खा लेंगे। खाने में ना ज़्यादा वो चॉइसेस नहीं करते ना भाई, जो तो मिल जाए वो खा लेते हैं। खाना खूना खा के निकल चले हैं यार। बहुत लंबा ब्रेक हो गया, नाना करते हुए 1.5 घंटा के लग गए हैं। खाना खाने के बाद भी आधे घंटे के करीब हम बाहर खड़े रहे, क्योंकि गप्पे वप्पे मारे थे, कोई वॉशरूम जा रहा था। और वैसे ना अपडेट ये है कि दिल्ली में बारिश हो रही है, और दिक्कत ये है कि बारिश मतलब ट्रबल। बाकी यार सामान देख लेता हूँ, सारे हैं, फ़ोन है, वॉलेट है, पीछे को बैकपैक है, बैग लगा है, टॉप बॉक्स लगा है, सब कुछ ओके है। अभी सबका हल्का हल्का सा वेट करते हैं, स्लो चलते हैं, जैसे वो कैचअप कर लेंगे फिर भगाएंगे। ये वैसे अब रात हो चुकी है, ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए होगा नहीं, जितना भी होगा आपको दिखा देंगे। यहाँ से 149 किलोमीटर दिखा रहा है ये। पेट्रोल पंप के लिए आ रहे हैं, यहाँ पे अब ऑप्शन कम रहते हैं ना, तो पेट्रोल अभी डलवा लेते हैं, इसके बाद हमें पेट्रोल डलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा लास्ट एंड फाइनल ब्रेक रहने वाला है, इसके बाद सीधा सूट घर पे फुल कर दे भाई। अभी हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है, और आगे सुना है कि तेज बारिश है, तो दिक्कत हो सकती है। अब पता नहीं, अगर तेज होगी तो रुकना पड़ेगा, और टोल टैक्स आ जाता है तो बहुत बढ़िया, टोल टैक्स में कहीं छुप के खड़े हो सकते हैं। अभी ऑप्शन बहुत स्लिम है, क्योंकि आप रोड देख रहे हो, यहाँ पे कोई छुपने के लिए कुछ भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। विपंगे हो जाते हैं। नेपाल गया था तब आते तब भी बारिश मिली थी, अगर तेज ना हुई तो चल जाएगा, ऐसी हल्की हल्की बूंदाबांदी रहेगी तो हम किसी न किसी तरह निकाल देंगे, नहीं तो बहुत ही दिक्कत आने वाली है। जो भी है, आज ठंड भी पूरी है, और रात आपको पता है रात को ठंड थोड़ी सी ज़्यादा वैसे भी हो जाती है। सो सेफली ना रात को पहुंच गए थे। मैं मॉर्निंग में वीडियो बना रहा हूँ, रात में थोड़ी बहुत बारिश मिली थी, तो इसलिए गोप्रो मैंने निकाल दिया था। प्रभजोत से घर छोड़ के मैं अपने घर आ गया था। रात के करीबन बज चुके थे 12:30 करीब मैं घर आ गया था, 12:30 12:15 के अराउंड। सो अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करने का टाइम आ चुका है। अभी तक लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी वीडियो में, बाय।